we are starting from the radiopharmaceuticals and contrast media. In the radiopharmaceutical and contrast media, we have to study about the radioactivity, alpha, beta and gamma radiation, biological effect of radiation, measurement of radioactivity, GM counter, radioisotopes, their uses, storage and precaution with special reference to the official preparation, radio opaque contrast media and barium sulfate. In today's class, we just start from the radiopharmaceutical and contrast media and radioactivity. In the next class, we will study about the alpha, beta and gamma radiation, means type of radiation. So this is part 1. So what is radioactivity? Any unstable nuclides possess excess energy. They discharge their energy in the form of particle or radiation and become stable. कोई भी ऐसा न्यूक्लियस जिस पे एक्सेस एनर्जी है वो डिस्चार्ज करता है अपनी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या पार्टिकल. वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका जो न्यूक्लियस है जो जिस पे एक्सेस एनर्जी है वो अनस्टेबल है, उसको स्टेबल बनना है. तो ये एग्जांपल है यहाँ पे वेरियस आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. देयर इज 4 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इन विच this carbon we all know that it is most stable, atomic number 6 and mass number 12, and this is unstable, so they undergo decomposition or decay process and become stable. So this is why a nucleus discharge the energy. So the reason is because they want to be stable. So here it is written that it leads to the decomposition with the emission till stable isotope. मतलब जब तक ये आइसोटोप स्टेबल नहीं होगा तब तक इसका जो है डिके प्रोसेस या हम कह सकते हैं जो कि अपनी एनर्जी को पार्टिकल या रेडिएशन की फॉर्म में इमिट कर रहा है वो होता रहेगा. तो उसके बाद है कि देयरफॉर द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन न्यूक्लियोइड्स ऑफ इमिटिंग रेडिएशन बाय द स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियाई इनटू द दोस ऑफ द अदर न्यूक्लियाई. मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जो जिन न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है जिसमें कि क्या होता है कि कंटिन्यूस जो है स्पॉन्टेनियस जो है वो रेडिएशन इमिट होती रहती है ताकि वो अपने न्यूक्लियाई को किसी और न्यूक्लियाई में चेंज कर सकें और वो जो न्यूक्लियाई है जिसमें चेंज करना है वो स्टेबल होगा. सो दिस इज़ नॉन एज रेडियोएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोइड्स. और जो ऐसे सब्सटेंसेज जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसे कहते हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज. The substances having such a property of emitting rays or particle are called as radioactive substances. So what are radioactive substances? So जो ये radioactive substances होते हैं ना उन्हें हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और मेडिसिनल यूज़ भी होते हैं और उसके डायग्नोस्टिक यूज़ तो बहुत सारे होते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज कीमोथेरेपी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जैसे कि कैंसर. सो क्योंकि वो ट्यूमर को जो होता है उसमें उसको ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं टू डिस्ट्रॉय द ट्यूमर. क्योंकि जो ये रेडिएशंस होती है उनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है तो उससे जो है ट्यूमर को किल कर देते हैं. तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज आर यूज्ड इन द मेडिसिन एज सोर्स ऑफ रेडिएशन फॉर रेडियोथेरेपी. हियर इट इज रिटन दैट यूज फॉर द रेडिएशन ऑफ रेडियोथेरेपी एज सोर्स ऑफ रेडिएशन फॉर रेडियोथेरेपी फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस. A suitable preparation to prevent the escape of the radioactive nuclides. This preparation are known as radiopharmaceutical preparation. तो ये radiopharmaceutical preparation हुई कि ऐसे substances जो कि यूज़ होते हैं मेडिसिन एज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन फॉर रेडियोथेरेपी में या डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, तो उनको हम कहते हैं रेडियोफार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन. तो हमने अभी पढ़ा कि रेडियोएक्टिविटी क्या होती है. रेडियोएक्टिविटी होती है किसी भी न्यूक्लियस की एक्सेस एनर्जी के होने की वजह से अपने उस एनर्जी को डिस्चार्ज करना इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल और रेडिएशन ताकि वो स्टेबल हो जाए. उसके बाद हमने पढ़ा कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं और रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्या होती है. अब हम पढ़ेंगे कि यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी. सो द यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी, द एसआई यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी. फंडामेंटल unit of radioactivity is Curie, CI, Curie, millicurie and the microcurie. Fundamental unit है Curie, 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 CI इसका symbol है, millicurie, MCI and microcurie. This is the symbol of micro. Decicenty millimicro, there is a terms which we discuss in other classes. So here the SI unit of radioactivity is defined as in terms of becquerel.
तो ऐसा यूनिट है हमारे पास बैक्यूरेल और फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास क्यूरी। तो यहाँ लिखा है कि 1 बैक्यूरेल इक्वल्स टू 0.27 इंटू 10⁻⁻10 क्यूरी। सो 1 क्यूरी, हम इसको 1 क्यूरी करके 1 बैक्यूरेल अपॉन दिस डिजिट in the terms of becquerel. So 1 curie equals to 1 upon 0.27 into 10⁻⁻10 becquerel. So यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द हाफ लाइफ। किसी भी सब्सटेंस की हाफ लाइफ क्या होती है, या जो हमारे पास रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो कि इमिट कर रहे हैं रेडिएशन या चार्ज पार्टिकल को, तो उनके हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ वो लाइफ होती है जिसमें कि वो न्यूक्लियस जो है अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ डिके हो जाए उसका, और अपना हाफ जो है वो इमिट कर दे रेडिएशन। सो देयर इज अ 2 डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन इज द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई टू डिसइंटीग्रेट। हाफ न्यूक्लियाई उसका डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। और दूसरा जो है इट इज आल्सो डिफाइंड एज अ टाइम इन विच द अमाउंट ऑफ रेडियो न्यूक्लियाई डिके टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब कि जो उसका पहला अमाउंट था उसका हाफ वो डिके हो जाए, उसका जो पहले अमाउंट था उसका हाफ वो डिके हो जाए, तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। इट इज रिलेटेड टू द डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो होता है वो लैम्डा होता है। तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज डिके कांस्टेंट और वी आल्सो नोन इट लाइक disintegration constant. So this is the definition of decay constant, that it is the fraction of radioactive atom that undergo transformation in unit time. मतलब है कि मतलब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये जो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन या डिके कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। कहीं आपको यहाँ पे टर्म में टेम्परेचर नहीं दिखेगा, प्रेशर नहीं है, स्टेट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द डिसइंटीग्रेटिंग एटम का कोई भी यहाँ पे प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, या स्टेट ऑफ केमिकल पे डिपेंड नहीं करता है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो न्यूक्लियाई इज इक्वल टू द रेट ऑफ एमिशन ऑफ पार्टिकल। मतलब है कि जितना ज़्यादा कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है उसके पार्टिकल को इमिट करेगा उतना ही ज़्यादा उसका डिसइंटीग्रेशन होगा। मतलब जितना ज़्यादा आप इमिट करोगे अपनी एनर्जी को उतना ही ज़्यादा आप डिसइंटीग्रेट होगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिके कांस्टेंट, हाफ लाइफ, द फंडामेंटल द यूनिट्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी. In next class we will study about the types of radioactivity और emission, जिसमें कि हम पढ़ेंगे अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक जर्नल समरी. So this is all about the radioactivity. In next class we will study about the alpha, beta and gamma radiation. So this is the syllabus, this is your syllabus for D.Pharm first year, and we are going with the syllabus. This is enough for the D.Pharm first year, and we have completed antimicrobial, then we have completed whole antimicrobial. For this you have to check the description, the link is in the description box, please check it out. And we have also completed inorganic official compounds, and now we are here with the radio pharmaceutical and contrast media. There is we have completed all the syllabus in our channel, and please subscribe the channel if you like it. And next video we have discussed about the type of radiations. So thank you everyone.